भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 उसकी जो धारा 107 उसकी जो है उसके हमें अथॉरिटी है कि एक मूर्ति चोरी का मामला था। चंद्रशेखर फार्म से एक मूर्ति चोरी हुई थी कि जो है उसको भी रिकवर किया, तीनों अक्यूज्ड को अरेस्ट किया और उस पर कबाड़ी को भी अरेस्ट किया। और उसके बाद जब वो 7500 रुपए का उसने शाम को ही मोबाइल फोन खरीदा था तो उसकी भी रेलिवेंट जो लिंक एविडेंस है हमने वह कलेक्ट किए। साल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को लागू करने के बाद अब इसका फायदा आम लोगों को मिलने लगा है। दरअसल भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत अब पुलिस मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ अपराधी की संपत्ति को अटैच कर सकेगी। भारतीय संहिता की धारा 107 के बाद जहां एक तरफ क्राइम ग्राफ में कमी आएगी, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित के सामान की भी भरपाई हो सकेगी। हर्ष की बात है हमारे लिए, सोना पुलिस के लिए और गुड़गांव पुलिस के लिए कि हमारे द्वारा सोना पुलिस के द्वारा और इसके अंदर जो हमारी नई जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 उसकी जो धारा 107 उसकी जो है उसके हमें अथॉरिटी है कि माननीय सीपी सर के परमिशन लेने के बाद कोई भी जो कंप्लेनेंट है जिसकी किसी भी तरीके से फ्रॉड में या किसी माध्यम से जो उसका संपत्ति है या किसी भी तरीके से वो फ्रॉड में उसने अक्यूज ने उस संपत्ति को बनाया है तो उस संपत्ति को परमिशन लेने के बाद माननीय कोर्ट से अटैच हम करवा सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को शुरू करने वाले हम पहले पुलिस स्टेशन इसमें हैं। जो ये मैटर अभी जिसमें आया है इसमें एक मूर्ति चोरी का मामला था। चंद्रशेखर फार्म से एक मूर्ति चोरी हुई थी और वह मूर्ति जो चोर थे वह उन चोरों ने वो मूर्ति को काट कर एक कबाड़ी को बेचा था और उससे उनके पास जो पैसा आया था, धनराशि आया था 7500 रुपए, उसी धनराशि का उसने मोबाइल फोन खरीदा था। तो पुलिस ने उसमें मूर्ति चोरी वाले मैटर को क्रैक कर और मूर्ति जो है उसको भी रिकवर किया, तीनों अक्यूज्ड को अरेस्ट किया और उसके बाद कबाड़ी को भी अरेस्ट किया। और उसके बाद जब वो 7500 रुपए का उसने शाम को ही मोबाइल फोन खरीदा था तो उसकी भी रेलिवेंट जो लिंक एविडेंस है हमने वह कलेक्ट किए और वह बिल्स वगैरह और बाकी डिस्क्लोजर्स वगैरह कलेक्ट करके एक प्रॉपर डिटेल्ड प्रपोजल हमने माननीय सीपी सर से उसको अप्रूव करवाया और अप्रूव करवाने के बाद जो हमारे ट्रायल कोर्ट है माननीय जज साहब हैं उनको हमने वह प्रपोजल जमा करवाया है। अब जज साहब उसके अंदर उसको अध्ययन करके जो हमारे माननीय डीसी साहब हैं उनको उपायुक्त महोदय को वह निर्देश देंगे कि जो वह मोबाइल फोन है उसको अटैच कर जो कंप्लेनेंट है उसको उसकी रिकवरी करवा दी जाए। तो यह प्रावधान, ये कानून का प्रावधान अभी हमें पुलिस को यह अथॉरिटी अभी हमें नए कानून में मिली है कि हम किसी कंप्लेनेंट की इस तरीके से भी मदद कर सकते हैं। तो वह एक हमने पहला प्रयास किया है। और दूसरा प्रयास भी मैं ये बताना चाहूंगा कि जिसके अंदर एक चोरी की घटना हुई थी और उसके अंदर एक चोर ने गाड़ी खरीदी थी, वह भी हम भोंसी पुलिस स्टेशन ही वह उसका भी प्रपोजल जल्द ही इसके अंदर जमा करवाने वाले हैं। तो क्राइम में कुछ ग्राफ में कुछ कमी आएगी इस कानून के लागू होने? जी बिल्कुल, इसमें जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो ना केवल हम उनको अब अरेस्ट कर उस तरीके से चोट पहुंचाएंगे बल्कि इसमें हम नए कानून को यूज करके जो कंप्लेनेंट है जो उनके साथ ठगी का मामला, ठगी के जो मैटर होते हैं उसको भी हम उस तरीके से उनको फाइनेंशियली भी जो उनको लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करवा पाएंगे। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के तहत कार्यवाही करके भोंसी पुलिस थाना हरियाणा का पहला पुलिस थाना बन गया है, जिसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत कार्यवाही करते हुए चोरी की मूर्तियों को बेचकर खरीदे गए मोबाइल फोन को ही अटैच नहीं किया, बल्कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इसी तरह एक गाड़ी चोरी के मामले में भी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पुलिस आयुक्त से आरोपियों की संपत्ति को अटैच करने के लिए अनुमति मांगी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि नए कानून को लागू होने से क्राइम ग्राफ में कमी आती है या नहीं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।